अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल हफीज़ हियर। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किसी कंपनी के शेयर परचेज़ करने हो तो किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कैसे बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये देखें कि आपके पास पैसे कितने पड़े हुए हैं। वो आप जब रिपोर्ट्स में जाएंगे और ठीक है, या आप यूटिलिटीज़ में जाएंगे तो मार्जिन डिटेल पे क्लिक करना है। तो ये जो इक्विटी कैश बैलेंस है ये आपका भी पैसा होगा। ठीक है, ये जिस तरह इधर अभी 1700 रुपया पड़ा हुआ है, और अगर आपने कोई ट्रेड लगाई भी है तो आपका जो नेट वर्थ जो है ना प्लस माइनस करके वो इधर अपीयर हो रही होती है। तो इसका मतलब है ये इस पैसे के अंदर रह के आपने आगे ट्रेड करनी है। ठीक है, इससे बाहर जाएंगे ज़्यादा एक्स्ट्रा अगर आप कोई चीज़ परचेज़ करेंगे तो वो सिस्टम एरर देगा। ठीक है, दूसरा ये है कि किसी कंपनी के अगर आपने शेयर परचेज़ करने हैं तो उस कंपनी का सिंबल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सिंबल अगर नहीं पता तो आप फर्ज करें उस कंपनी का नाम पता है, सिंबल नहीं पता, तो आप इधर जाएं यूटिलिटीज़ पे, सिक्योरिटीज़ में जाएं और इधर आप लिख दें डिस्क्रिप्शन में कोई भी कंपनी जिसका अटक रिफाइनरी का अगर नहीं पता तो अटक इधर लिखेंगे, अटक रिफाइनरी, तो नीचे आ जाएगा ATRL इसका सिंबल है। अगर अटक पेट्रोलियम है तो APL, इस तरह जो भी कंपनी है आप उसका सिंबल आपको पता चल जाएगा। जब सिंबल पता चलेगा और उस कंपनी के आपने शेयर लेने हैं तो इसमें दो तीन चीज़ें आ जाती हैं। एक चीज़ तो ये आती है कि आप अभी इस टाइम जो मार्केट का रेट चल रहा है उस कंपनी का जो शेयर है उसका जो मार्केट का अभी जो रेट चल रहा है इसी पे मैंने ना बाइंग करनी है। ठीक है, जो भी रेट चल रहा है इस पर मैंने बाय करना है। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि फ़र्ज़ करें मैं वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम में ना बाइंग का करता हूँ, तो मैं पहले WTL लिखूँगा, उसका सिंबल है, और फिर ऑप्शन आपने REGKSE वाला चूज़ करना है। जब भी आपने काम करना है, आप अगर न्यू हो इस मार्केट में तो आपने सिंबल -REG-KSE, REG मतलब रेगुलर -KSE, इसमें काम करना है। ठीक है, तो ये आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली रेट आना शुरू हो जाएंगे। तो अभी इसका जो रेट है वो 1.50 चल रहा है। ठीक है, और ऊपर आ रहा है कि ये रेगुलर मार्केट है, कंपनी का नाम वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम लिमिटेड है। ठीक है, ऊपर बाय का बटन है, और अगर ये सेल का आ रहा है तो आप एक बार क्लिक करेंगे तो वो बाय का हो जाएगा। ठीक है, ये रिफ़्रेश होता है तो बाय और सेल दोनों बटन आ रहे होते हैं। ठीक है, जैसे मैं अब इसको करता हूँ तो अभी सेल का बटन आ रहा है, अब मैं एक बार फिर करूँगा तो बाय का आ जाएगा। मैं दोबारा WTL लगा लेता हूँ। ठीक है, और लिमिट्स का मतलब है ये स्टॉक आज 0.49 और 2.49 इस रेंज में काम कर सकता है, ना इससे नीचे जा सकता ना इससे ऊपर जा सकता है। मतलब 2.49 से ऊपर भी काम नहीं हो सकता आज, और 0.49 से नीचे, क्योंकि हमारी मार्केट में लिमिट है कि जब कोई मार्केट जब ओपन होती है तो एक स्टॉक 7.5% नीचे और 7.5% ऊपर तक काम हो सकता है, उससे बाहर फिर वो लॉक हो जाता है। ठीक है, अगर शेयर छोटा है तो फिर मिनिमम ₹1 की गुंजाइश होती है। ठीक है, तो आज ये जहाँ से भी ओपन हुआ है ना ये स्टॉक, ठीक है, तो वहाँ से उन्होंने ₹1 नीचे किया है तो ये 0.49 बनते हैं, और ₹1 ऊपर किया है तो ये 2.49 बनते हैं। तो ये मेरा ख्याल है मोस्ट प्रॉब्ली 1.49 से आज ये स्टॉक ओपन हुआ है, तभी उसने ₹1 नीचे जो है ना वो ये लिमिट बन रही है, और ₹1 ऊपर लिमिट। तो अगर छोटा स्टॉक है तो मिनिमम ₹1 ट्रेवल कर सकता है, अगर थोड़ा सा बड़ा है तो उसका 7.5% नीचे ऊपर की लिमिट होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये आपके सामने फिगर इस लिमिट का। अच्छा, आपने जो भी ऑर्डर लगाना है वो इसी के अंदर रह के लग सकता है, इससे ना बाहर नहीं लग सकता, ना इससे कम लग सकता है ना इससे ज़्यादा लग सकता है। इन्हीं फिगर्स के दरमियान यानी फिगर्स पे आपके ऑर्डर लग सकता है। ठीक है, और अब ये बिड और ऑफर, बिड का मतलब है बायर्स। ठीक है, और नीचे उसका वॉल्यूम आ रहा है, जो जितना वॉल्यूम 244500 जो वॉल्यूम एसोसिएटेड है, तो ये 1.49 पे इतने बायर्स, इतने वॉल्यूम जो है ना ये बायर्स का इधर आ रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट। और ऑफर सेलर्स को कहते हैं कि यार 1.5 पे ना इतने सेलर्स आ रहे हैं इस मार्केट के अंदर। ज़ाहिर बात है कोई बाय कर रहा है कोई सेल कर रहा है, तो सबको एक्यूमुलेट करके एक बिड और ऑफर का सिनेरियो खड़ा किया जाता है, और इसके अंदर बिड जो होती है वो बायर्स की प्रेजेंस को बता रही होती है कि किस रेट पे बायर कितने वॉल्यूम के साथ खड़े हुए हैं, और ऑफर बता रही है 1.50 पे इतने सेलर खड़े हुए हैं। तो जब आप इस मार्केट के अंदर आप बाइंग लगाओगे तो आप भी बिड वाली साइड पे आओगे, और जब सेलिंग लगाओगे तो आप ऑफर वाली साइड पे आओगे। ठीक है,
चेंज मतलब आज इधर ऊपर ये 0.01 पैसा ऊपर गया आज, ठीक है, और 0.67% इसकी चेंज है। इतना वॉल्यूम, इतना काम हुआ है इस मार्केट में। ये जो नीचे लिखा हुआ है ना 13,523,000, ये जो वॉल्यूम है, मतलब इतने शेयर्स का कारोबार हो चुका है इसमें, इतने शेयर इसके परचेज हुए हैं आज, ठीक है। जब परचेज हुए हैं तो सेल भी हुए हैं, कोई एक साइड ले लो तो उसका एक फिगर बताया जाता है। और आखिरी जो इस पे जो ट्रेड थी वो 4500 की थी। ये चेंज होती रहती है ना, सारी बात है, मार्केट चल रही है, ठीक है। और जब आप सिंबल लिखोगे तो ये सिंबल अभी 1.5। अब अच्छा, इसमें अब दो तरीके हैं। आपने जब शेयर परचेज करने हैं तो ऐसे नहीं हो सकता कि मुझे 2 शेयर, 2, 3, 2, 5, 2, 10, तो ऐसे नहीं हो सकता। कम से कम अगर छोटा स्टॉक है ना, उसमें कम से कम 500 या 1000 का ऑर्डर लगाना पड़ता है, 500 का कम से कम, अगर छोटा स्टॉक है। अगर थोड़ा सा बड़ा है तो फिर कम से कम 100, उससे बड़ा स्टॉक है मतलब 200 से ऊपर का है, 100 से ऊपर का, तो आप मिनिमम 50 शेयर्स भी ले सकते हैं, उससे कम नहीं। अगर 50-60 का है तो मिनिमम आप उसके ऊपर 100 के शेयर्स भी ले सकते हैं। अगर 30-40 का है तो मिनिमम 500 का। तो इस तरह आपने 500 या 100 या 50 इस तरह की लॉट के साथ काम करना होता है। तो बड़े शेयर्स में लॉट थोड़ी छोटी हो जाती है, उसमें 50 पे भी लिमिट आ जाती है कि मिनिमम 50 शेयर, क्योंकि पैसा फिर ज़्यादा एंगेज हो जाता है। तो ये छोटा स्टॉक है, इसमें हम 500 का ऑर्डर लगा सकते हैं। अब मैंने शेयर लेने हैं, एक तरीका तो ये है कि अभी जो रेट चल रहा है, ठीक है, जो अभी इसका रेट चल रहा है, ये मैं इधर लिस्ट पे भी लगा लूँ अपनी वॉच लिस्ट में, ये मैंने लगा लिया वॉच। अभी जो इसका रेट चल रहा है 1.49, मैं कहता हूँ मैं 1.4 जो रेट चल रहा है मैं इसको बाय करना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने इस कंपनी के 500 शेयर लेने हैं, जो रेट चल रहा है इसका मुझे कबूल है। उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा, सिंबल लिखेंगे और लिमिट की जगह ना, इसकी जगह मार्केट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने वॉल्यूम डालना है। वॉल्यूम मैंने आपको कहा है 100, 2, 3, 4 वाला नहीं, साइंस होता है कि लॉट देनी पड़ती है, जैसे 500, 1000, 100। ये शेयर छोटा है तो उसको मिनिमम 500 इसमें एप्लीकेबल होता है। इसके मल्टीपल आप आगे फिर 1000 करें, 1500 करें, 2000 करें, इस तरह नहीं होगा। 523, 500 नहीं, फिगर में 500 के मल्टीपल में। अब जस्ट आपने इसको बाय क्लिक करना है, ये आपने बाय क्लिक किया, वो आपसे कोड मांगेगा जो आपका अकाउंट ओपन हुआ था, हमने कोड बनाया था 4 बार 0 था, या आपने चेंज किया तो जो आपका 4 डिजिट कोड है वो आपने प्लेस करना है और आपने ट्रेड क्लिक करनी है। तो आपके शेयर परचेज हो गए। ये देखें ना, ये कंफर्मेशन आ गई कि 500 WTL के शेयर हमने ले लिए 1.49 पे, ठीक है। बाज़ का डायरेक्ट मिल जाते हैं, बाज़ का स्टेप वाइज मिलते हैं, मार्केट की लिक्विडिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपका जो है ना, अब मैं इसको कंफर्मेशनरी के लिए देखूंगा वाकई मुझे मिल गए या नहीं मिले, तो मैं ये रिपोर्ट्स में जाऊंगा और मैं देखूंगा कैश बुक, ठीक है, और मैं इधर व्यू रिपोर्ट करूंगा। अच्छा, ये तो आज की डेट जो है ना, ठीक है, इधर मैं आज की डेट ही डाल देता हूँ 12/05/2022 और मैं इधर व्यू करता हूँ। तो ये देखें मैंने बाय कर ली हैं 500 शेयर 1.49 पे, और ये मेरा इतना एसोसिएटेड जो पैसा था 760 रुपये इसके ऊपर अलॉट हो गए हैं, ठीक है, इसी शेयर के अंदर। ठीक, सारी बात है, आप 500 को 1.49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी आपकी मार्केट जो क्या पैसों की वैल्यू है वो शेयर में एंगेज होगी, सारी बात है। दूसरी कंफर्मेशन देखेंगे कि आप इधर मार्जिन डिटेल पे देखेंगे, ये यूटिलिटीज़ में जाके मार्जिन डिटेल पे, तो वहाँ भी आपको नज़र आ रहा होगा कि WTL के सिंबल है और इसमें आपके 500 शेयर की क्वांटिटी बैठी हुई है, ठीक है। और ये देखें आपका ऑलरेडी जो है ना मार्केट के अंदर जो कस्टडी है, मतलब आपने जो शेयर ले लिए हैं वो आपकी कस्टडी होगी, तो वो 745 रुपये की आपकी वो बनती है, ठीक है। तो उसके अलावा 745 अगर 1700 आपकी अमाउंट से निकालें तो बाकी 973 रुपये का आप काम और कर सकते हैं। ये छोटे पैसे हैं, मैं एक टेस्ट के लिए आपको बता रहा हूँ। आपके पास तो 1 लाख 2 लाख 5 लाख इस तरह का निज़ाम होगा, या 10 लाख या मिलियन या इस तरह ना, तो ऐसे आप किसी शेयर को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। यही सिंपल वे है। अच्छा, दूसरा वे ये है कि यार अभी इसका रेट चल रहा है 1.49, मैं कहता हूँ कि यार ये 1.40 पे जाए तो मेरा आप ना ऑर्डर बाय कर दो। ये भी तो एक है ना, अभी तो 1.49 चल रहा है, आप इस सिस्टम को कहो कि यार ये 1.49 चल रहा है, जब ये नीचे आए 1.40 पे जब जाए तो मेरा ऑटोमेटिकली ऑर्डर सिस्टम बना ले, ठीक है, उठा ले।
तो आप करेंगे क्या, आप इस बार ये मार्केट की जगह लिमिट सेलेक्ट कर देंगे और इधर आपने रेट देना है जिस रेट पे आप बाय करना चाहते हैं। अभी रेट चल रहा है 1.49, आपने इसको देना है जो भी आप देना चाहते हैं, नीचे 1.40 कर लें या 1.30 कर लें। अच्छा, जो आपने रेट देना है उस रेंज के अंदर हो, क्योंकि इसके अंदर ही आज काम हो सकता है। जो भी आप रेट दोगे वो 2.49 से नीचे हो और 0.49 से ऊपर हो, इन रेट्स के अंदर हो। फिर जितना वॉल्यूम आपने डालना है वो आप इधर वॉल्यूम लिख दें। मैं 500 करता हूँ, ठीक है 500, और मैं कहता हूँ कि ये मेरा ऑर्डर लगा दो, जब ये रेट 1.40 आए तो सिस्टम मेरा ये स्टॉक बाय कर ले 500 शेयर्स का। ये मैं क्लिक करूँगा, यहाँ मैं अपना कोड डालूँगा 4 डिजिट, और मैं आप आगे जाके ट्रेड क्लिक करूँगा और मैं वेट करूँगा। तो सिस्टम ने मेरा कह रहा है कि ये हमने आपका ऑर्डर प्लेस कर दिया 1.40 पे, और ये आपका ऑर्डर इन क्यू है, मतलब ये पेंडिंग ऑर्डर लग गया। ये देखें ना, ऑर्डर लिस्ट में आ गया है, मतलब ये बाय ऑर्डर मैंने 1.40 पे लगा दी है, और इतने वॉल्यूम का 500 शेयर्स का, वॉल्यूम शेयर्स को कहते हैं, और ये क्यू में है। जब रेट अभी 1.49 है, जब ये 1.40 पे आएगा तो ऑटोमेटिक आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर ये आपकी लिस्ट में आएगा। अभी ये आपकी ट्रेडिंग लिस्ट में नहीं आएगा क्योंकि ये पेंडिंग ऑर्डर है, तो ये आपकी अभी आपकी कैश बुक रिपोर्ट या आपकी मार्जिन डिटेल पे नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह आप इसका काम जो है ना कर सकते हैं, ठीक है। आपने फ़ौरन मार्केट में बाय करना है तो उसका भी तरीका बता दिया। अगर आपने अपने रेट पे लगाना है ताकि वो रेट आए और तब बाय हो, वो भी मैंने आपको तरीका बता दिया। अच्छा, तो एक तीसरा तरीका भी है। आप कहते हैं यार मेरे पास पैसे नहीं है, शेयर बहुत महंगा है, मुझे ना इसके 4-5 शेयर ख़रीदने हैं, इसका भी तरीक़ाकार है। अगर आप चाहते हैं कि आप ये 500 शेयर नहीं लेते, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 500, 100 इस तरह आप शेयर परचेज करो और रेगुलर मार्केट में करो। काम आप ज़्यादातर REG में करो क्योंकि इसमें ज़्यादा काम होता है। फिर आप दूसरी मार्केट्स में काम करोगे तो रेट थोड़े से डिफरेंस होता है उसमें, और फिर वो लिक्विडिटी नहीं होती, मसला आता है, ठीक है। अगर आप कहते हो नहीं यार ये शेयर बहुत ऊपर जाना है, ये स्टॉक बहुत अच्छा है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे आप ये 500 शेयर तो मैं इतने अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। फ़र्ज़ करें ये तो अब अफोर्ड कर सकते हैं, अगर रेट हो 176, एक PSMC का 176 रेट चल रहा है एक शेयर का, आप 500 लेंगे तो काफ़ी पैसा चाहिए। तो इसमें आप कहते हो यार मुझे 4-5 शेयर दे दो, 6 दे दो, तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है। अगर आपने कोई भी स्टॉक है उसके 4-5, 10, 12, 13 इस तरह शेयर लेने हैं तो आपने करना ये है, आपने उसका सिंबल लिखना है, जैसे मैं WTL लिख रहा हूँ, और ODL क्लिक करना है, आप ऑड लॉट। तो जब ODL क्लिक करेंगे ना तो आप इसमें 10 दें, 12 दें, 20 दें, मतलब 100, 500 ना दें, ऑड नंबर जो भी आप चाहते हैं वो दें, तो आपका शेयर बाय हो जाएंगे। और इसमें लिमिट सेलेक्ट करनी है, रेट दें जो आप रेट देना चाहते हैं। अभी जो रेट चल रहा है 1.53 और 1.64 चल रहा है, तो आप जो रेट इस पर दें, मैं चाहता हूँ मैं 1.50 पे ना इसको बाय करना चाहता हूँ, तो मैं इसको 500 शेयर्स जो है ना इसका मैं लगा दूंगा। 500 नहीं, इस बार अब मैं 12 या 13 जो ऑड नंबर है, और मैं इसको इधर प्लेस करता हूँ 1 2 3 4, तो ये आपका ऑर्डर लग गया, ठीक है। अब ये आपका ना टोटल 12 शेयर जो है ना आपके वो 1.50 रेट पे लग गए, ठीक है। तो अगर आपने इस तरह 12, 15, 2, 4 इस तरह ऑड फिगर में शेयर्स बाय करने हैं तो आपको ODL मार्केट में जाना पड़ेगा, ODL में, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। आपने ज़्यादातर काम कोशिश करनी है मार्केट के एक्चुअल लॉट के हिसाब से, जो रेगुलर काम होता है मार्केट का उस हिसाब से, मिनिमम 500, मिनिमम 100, मिनिमम 1000 इस तरह लेके काम करें और REG में काम करें। देखें ना इसका बायर और सेलर में डिफरेंस कितना है, 1.53 और 1.68, तो डिफरेंस ज़्यादा है। इसमें आज काम कितना हुआ है, 934 शेयर का, काम भी कोई नहीं हुआ इतना ख़ास, और इसके अंदर एक्टिविटी भी कम है, तो इससे आपको मसला आता है थोड़ा सा मार्केट में काम। इसके बजाय अगर REG लगाऊं तो इसका रेट डिफरेंस देखें 2 पैसे का, काम इसका देखें कितना ज़्यादा, कितने टाइम्स उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जहाँ काम हो रहा है वहाँ करें। तो ये तरीका है बाइंग करने का, ठीक है। अगर आप कहते हैं यार ये ऑर्डर आज ये जो रेट है ना ये WTL का ये मैंने 1.40 पे लगाया था, यार ये नीचे नहीं आ रहा, तो मैं इसको ना 1.45 करना चाहता हूँ, मतलब ये मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ। तो आप करें ये कि इसको इधर क्लिक कर दें, इसको कैंसिल करते हैं ऑर्डर को, इसको क्लिक करें, इधर कोड डालें और ये कैंसिल हो जाएगा, ऑर्डर हट गया। अब आप इसको जिधर आप लगाना चाहते हैं वहाँ रेट
डालें 1.45 पे, इधर 500 लिखें और दोबारा ऑर्डर लगा दें रेगुलर में, ये लें, एंटर दबाया, वो फिर अपडेट हो गया। तो ये सारा तरीका है शेयर परचेज़ का, ठीक है। और ये आपके क्यू में लगे रहेंगे। आज मार्केट सुबह 9:30 से शाम 3:30 बजे तक ओपन रहती है, और अगर सुबह 9:30 से 3:30 तक ये रेट आते हैं तो ये सिस्टम इसको बाय कर देगा। अगर ये रेट शाम 3:30 तक नहीं आते तो ये आपके ऑर्डर वॉश हो जाएंगे, कल फिर ये वैलिड नहीं रहेंगे, कल दोबारा लगाएं, ठीक है। ये डे एंड पे सारे ऑर्डर वॉश हो जाते हैं। तो ये सिंपल सा तरीका है मार्केट में बाइंग करने का, ठीक है। और इस तरह आप कोई भी शेयर बाय कर सकते हैं। अभी मैं सारे ऑर्डर कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। और ये मैं ऑर्डर सारे कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि ODL मैं 5 शेयर इधर लेता हूँ ना, अभी क्या चल रहा है 1.51 पे ना, मैं एक 8 शेयर लेता हूँ, ठीक है, ऑड लॉट में। एक मिनट, वो कह रहा है इसको कैप्स में लिखो ना, ODL को कैप्स में लिखो। तो इधर मैं 8 शेयर लेता हूँ और मैं बाइक 1.68 तो मैं 1.69 दे देता हूँ, 1.69। तो मैं बाय क्लिक करता हूँ 1 2 3 4। तो ये आपने शेयर बाय कर लिया ऑड लॉट में, टोटल 8 शेयर, ठीक है। उस स्टेप्स में जाएगा 1 2 4 5। तो ये अगर आप अपनी मार्जिन डिटेल व्यू में देखोगे, ठीक है, यूटिलिटीज़ में, तो वो देखें ना आप, उसके 508 शेयर हो गए हैं। 500 पहले किए थे, 8 अब कर लिए। तो ये सिंपल सा तरीका है मार्केट में शेयर पर। अब इसके अलावा मैं कोई और शेयर लूँ, सिल्क बैंक ले लेता हूँ, चलो इधर इसको छोड़ो। सिल्क बैंक का सिंबल है SILK और REG ये आ रहा है इसका, SILK-REG-KSE। तो ये मैं क्लिक करूँगा। अभी इसका रेट चल रहा है ₹1.03। तो मैंने इसके अभी शेयर लेने हैं 500, तो मैं 500 लिखूँगा। और जो रेट अभी चल रहा है, मैं चाहता हूँ, मैं अभी कोई भी रेट चल रहा है उस पर बाय करना चाहता हूँ, तो मैं लिमिट की जगह मार्केट सेलेक्ट करूँगा। जब आपने अपने रेट पे काम करना है तो लिमिट सेलेक्ट करनी है। जब आपने कहना है कि यार जो मार्केट में रेट चल रहा है मैंने बाय करना है, तो फिर आपने मार्केट सेलेक्ट करना है। यहाँ आपने फिर प्राइस नहीं देनी, क्योंकि जो मार्केट में रेट चल रहा होगा वो उसको बाय करा देगा। ये बाय क्लिक करना है, यहाँ कोड डालना है, ये लें आपका बाय होगा, ठीक है। सिल्क बैंक। अब आपने जाना है तो आपने मार्जिन डिटेल व्यू में जाना है, तो आपके 2 शेयर हो गए, एक सिल्क बैंक 500 और एक 508 WTL, ठीक है। आपने आज जो एक्टिविटी मार्केट के अंदर की वो आपकी इधर शो हो रही होगी कैश बुक में, किस रेट पे लिया, कितना लिया, उसमें क्या क्या हुआ, वो शो होगा आपको इस जगह, ठीक है। इधर डेट डालें आज की और इधर व्यू पे क्लिक करें, तो ये आपकी सारी आज की एक्टिविटी आ गई। पहले आपने 500 WTL लिया, इतनी ब्रोकरेज बनी, ये चीज़ें लगी, उसके बाद 8 WTL लिया, उसके बाद 500 सिल्क बैंक लिया, तो ये सारा आपका नेट चीज़ें जो है आ रही। तो ये सिंपल तरीका है बाइंग करने का। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो इस तरह आप कोई भी कंपनी के शेयर बाय या सेल कर सकते हैं। मैंने सारी जो डिटेल्स हैं ना वो आपको इस वीडियो में बता दी है, ठीक है। थैंक यू।